इंसान रोज़े की हालत में खाने से परहेज़ करता है, पीने से परहेज़ करता है, लग़वियात से परहेज़ करता है। अचानक ख्याल आता है कि यार मैं खाना भी छोड़े बैठा हूँ, प्यास को भी बर्दाश्त करे बैठा हूँ। इसका असल मकसद क्या है? रब्बुल आलमीन मुझसे चाहता क्या है? आए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ईमान वालो, ये रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि रब्बुल आलमीन के लिए तुम तकवा शियार बन सको, रब्बुल आलमीन के लिए मुत्तकी बन सको। अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी कि इस रोज़े के साथ तुमसे तकवा का हुसूल चाहता है। ये तकवा क्या है? तकवा ये उस अमल का नाम है कि रब्बुल आलमीन का खौफ इंसान के दिल के अंदर बैठ जाए, जिस खौफ के बलबोते पर ये इंसान रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों को तर्क कर दे। इंसान उस खौफ के बलबोते पर रब्बुल आलमीन से गुनाहों से एराज़ कर ले, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, खा वो तन्हाई के अंदर हो या लोगों के सामने हो। असल तकवा तो यही है कि इंसान खलवत के अंदर हो, अकेला हो, उसको मौका भी मुयस्सर आए, शैतान उसके सामने गुनाह को मुज़य्यन भी करके पेश करे, लेकिन वो सिर्फ खौफ इलाही की वजह से, रब्बुल आलमीन के डर की वजह से उसको छोड़ दे। यही उसका तकवा है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार कहीं अवाली इलाके में जा रहे थे, किसी बस्ती के अंदर ठहराव हुआ, खाना खाने के लिए बैठे, साथ आपके साथी थे। तो आप खाना खा रहे थे तो एक चरवाहा पास से गुजरा, बकरियां थी उसके पास। उनको कहने लगे कि आ जाओ हमारे साथ खाना खाओ। वो कहने लगा मैं तो रोजे के साथ हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी ताज्जुब के साथ कहा कि इतनी गर्मी के अंदर भी तू रोजे के साथ है और बकरियां चरा रहा है? कहने लगा हाँ मैं रोजे के साथ हूँ। फिर आपने उसके ईमान का, उसके तकवा का टेस्ट लेते हुए, इम्तिहान लेते हुए उसे कहा कि एक बकरी हमें दे सकते हो? उस बकरी के साथ हम आपको आपकी कीमत भी देंगे और आपको इसका गोश्त भी देंगे, जिसके साथ अपना रोजा भी अफ्तार कर लीजिएगा। कहने लगा कि नहीं, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं इसकी बकरियां आपको नहीं दे सकता, मैं तो एक चरवाहा हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि क्या हो गया? अपने मालिक को कह देना जंगल के अंदर भेड़िया खा गया। वो बड़ा गुस्से के साथ कहने लगा फिर अल्लाह कहाँ है? आसमान की तरफ हाथ उठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर मैं ये चोरी कर लूँ, मैं ही झूठ उनसे बोल दूँ, तो जो ये मैं अमल कर रहा हूँ वो मेरा रब तो जान रहा है, मैं किस तरह ये अमल कर सकता हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बार बार यही अल्फाज कहते रहे, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, और रोते रहे। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे हत्ता कि मदीना के अंदर पहुंचे। मदीना के अंदर पहुंचकर सबसे पहले उसके मालिक को ढूंढा और उसको बकरियों को खरीदा और उसको गुलाम को भी खरीदा और दोनों को आज़ाद कर दिया। फिर उस गुलाम के पास गए और उनसे कहा तेरे एक जुमले ने कि अल्लाह कहाँ है तुझे आज़ाद करवा दिया। मुझे दुआ है अपने रब से कि तुझे क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग से भी ऐसे ही निजात दे, ऐसे ही आज़ाद कर दे। यह है तकवा। इसी चीज़ का हुसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहते हैं। और रोज़े के अंदर भी इसी तरह इंसान करता है कि हलाल कामों से भी रुका रहता है, हराम कामों से भी रुका रहता है। खाना इसके लिए हलाल, पीना इसके लिए हलाल, लेकिन ये नहीं करता। वजह क्या है? कि रब्बुल आलमीन का हुक्म है, रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, तन्हाइयों के अंदर भी नहीं खाता। क्यों नहीं खाता, क्यों नहीं पीता? वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहे हैं। अगर यही इंसान के अमल 12 महीने इंसान के दिल के अंदर बैठा रह गया तो याद रखेंगे इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोज़े का असल मकसद समझने की और उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए।